श्री सूरदास जी के विषय में नाभाजी लिखते हैं, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, उक्ति चोज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सबय रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवण निधरय, सूर कवित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास जी की कविता सुनकर कौन ऐसा कवि होगा जो सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा न करे। उनकी कविता में जो बातें कही गई हैं, उक्ति, उनकी रचनात्मकता, चोज, अनुप्रास, अलंकार, वर्णों की व्यवस्था और भावों की गहराई अत्यंत प्रभावशाली है। सूरदास जी के वचन कविता में प्रेम, भावनाओं का निर्वाह, गूढ़ अर्थ और अद्भुत तुकबंदी है। उनकी दृष्टि दिव्य है, जिससे वे भगवान श्रीहरि की लीलाओं को अपने हृदय में प्रतिबिंबित कर दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप सबको सूरदास जी ने अपनी रसयुक्त वाणी से प्रकाशित किया है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और दूसरों की अच्छाइयों को ग्रहण करता है, वह इस गुणयुक्त कविता को सुनकर अवश्य ही प्रभावित होगा। सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा थे। भगवान ने उन्हें वृंदावन व्रज में भेजा। व्रज की रज में एकाकार होकर उद्धव जी ने व्रज रस और व्रज की महिमा को आत्मसात किया। वे कई महीनों तक व्रज में रहे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं उनके हृदय में विराजमान हो गईं। वहां से लौटने के बाद उद्धव जी के मन में यह प्रबल भावना उत्पन्न हुई कि मैंने व्रज में रहकर गोपियों, ग्वालबालों, गायों, बछड़ों, यमुना जी और संपूर्ण व्रज की कोमलता, लता पता और मधुरता को ठाकुर जी की कृपा से अनुभव किया है। अब मैं इस व्रज के रस और व्रज की लीलाओं का गान करूं। ठाकुर जी ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें व्रज में भेजा था। शुकदेव जी इन लीलाओं का वर्णन तत्वात्मक, सूत्रात्मक अर्थात स्त्रोतात्मक रूप में करेंगे, परंतु तुम्हें व्रज रस को सूर सागर के रूप में प्रकट करना है। इस रस को अद्वैत अर्थात अद्वितीय रूप से संप्रेषित करने का कार्य इस कलयुग में तुम्हारे द्वारा ही होना है। अतः तुम सूरदास जी रूप में प्रकट होकर लीला करो। यह परम भाव, परम रहस्य परम भक्त रघुराज सिंह जी ने अपनी रचना राम रसिकावली ग्रंथ में प्रकट किया है। सूरदास जी के साहित्य में व्रज के श्याम की बोलचाल, रहन सहन आदि का प्रत्यक्ष प्राकट्य है। इसे वही व्यक्ति भलीभांति समझ सकता है जिसने व्रज में जन्म लिया हो या व्रज की रज में जीवन जिया हो। नाभाजी अपने छप्पे में पहले तो सूरदास जी की कविता की प्रशंसा करते हैं, फिर प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भासी कहकर यह बताते हैं कि सूरदास जी की दृष्टि साधारण नहीं थी, वह दिव्य थी। उनके हृदय में श्रीहरि की लीलाएं प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होती थीं। वे संकेत करते हैं कि सामान्य कवि अक्सर कल्पना के आकाश में उड़ते रहते हैं और लेखनी से कुछ रच देते हैं जो केवल बौद्धिक कल्पना का उत्पाद होता है। सूरदास जी के हृदय में श्रीहरि की लीलाएं स्वयं प्रकट होती थीं। उनकी रचनाओं का एक एक अक्षर अनुभूति से जन्मा है, कल्पना मात्र नहीं है। भागवत तथा अन्य पुराणों में जहां जहां श्री कृष्ण की चर्चा आई है, उन सभी प्रसंगों को सूरदास जी ने अपने साहित्य में कहा ही है। परंतु केवल वही नहीं, कुछ ऐसी लीलाओं का वर्णन भी सूरदास जी के साहित्य में मिलता है जो पुराणों में नहीं है। ऐसे प्रसंग जिनका उल्लेख अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, वे भी सूरदास जी की वाणी में प्रकट होते हैं। कुछ लीलाएं तो स्वयं ठाकुर जी ने सूरदास जी के सम्मुख प्रकट की और उन्होंने उन्हें आंखों से देखकर लिखा। जैसे कालिय दमन प्रसंग में भागवत में गेंद खेलने का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु सूरदास जी ने उसी प्रसंग में कंधुक लीला यानी गेंद खेलने की लीला का सजीव वर्णन किया है। यह लीला ठाकुर जी ने स्वयं उन्हें दिखलाई थी, इसलिए उन्होंने उसका वर्णन किया है। इसका समाधान नाभाजी ने हृदय हरिलीला भासी कहकर किया है। सूरदास जी ने केवल शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस ही नहीं गाए, बल्कि रौद्र, हास्य और विभत्स रस तक की अभिव्यक्ति भी की है, क्योंकि उनके ठाकुर सभी रसों के स्वरूप में हैं। अष्ट सखा भक्तमाल ग्रंथ में भी सूरदास जी की भक्ति और उनके साहित्य की महिमा का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में वर्णित है,
ठाकुर जी एकांत निकुंज में श्री किशोरी जी के साथ विराजमान हैं और वहीं यह चर्चा चल रही है कि द्वापर युग समाप्त हो गया, अब कलयुग का आगमन हो चुका है, अब तमोगुण की प्रधानता है, सब कुछ शास्त्र विरुद्ध हो चला है। यदि ये साधारण जीव मेरी लीलाओं से विमुख हो जाएंगे तो और भी अधिक क्लेश में पड़ जाएंगे। हमें ऐसा कोई उपाय करना चाहिए कि कलयुग में भी जीवों को कुछ तो सहारा मिले। श्री जी ने कहा, प्यारे, मुझे तो यही उचित प्रतीत होता है कि जब तक जीव आपके लीला चरित्रों से विमुख रहेगा तब तक उसकी विपत्ति का नाश नहीं हो सकेगा। यदि वह आपके चरित्र सुनेगा तो आपके रूप, गुण, लीला और नाम में उसका मन मोहित होकर कलिकाल के प्रभाव से निकल जाएगा। किंतु यह कार्य वही कर सकता है जो आपकी संपूर्ण लीलाओं को भली भांति जानता हो। तब ठाकुर जी बोले, हमारे ऐसे तो एकमात्र प्राण सखा उद्धव ही हैं। वे हमारी विशेष कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, वे ज्ञानी भी हैं, कुशल वक्ता भी हैं, अतः उन्हें ही पृथ्वी पर भेजा जाए। इस प्रकार की तैयारी चल ही रही थी कि उसी समय भगवद इच्छा से उद्धव जी निकुंज द्वार पर आ पहुंचे। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण ने श्री ललिता जी को द्वार पर यह कहकर खड़ा रखा था कि हमारी एकांतिक चर्चा चल रही है, किसी को भीतर मत आने देना। उसी समय प्रेमावेश में लीन ठाकुर जी के प्रियतम उद्धव जी भीतर प्रवेश करने लगे तो श्री ललिता जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। उद्धव जी को यह अत्यंत अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे विरह में उन्मत्त होकर भीतर जाने लगे तो ललिता जी ने उन्हें फिर रोका और कहा, आप ज्ञानवान पुरुष होकर भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। यह सुनकर उद्धव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम युगल सरकार के दर्शन में बाधा उपस्थित कर रही हो। मैं तुम्हें शाप देता हूं, कुछ काल के लिए तुम्हें यवनों के घर में जाकर रहना होगा। यह सुनकर श्री ललिता जी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तो केवल उनकी ही आज्ञा का पालन कर रही थी। तुम ज्ञानवान होकर भी अंधे की भांति व्यवहार कर रहे हो। तुम अगले जन्म में जन्मांध, जन्म से अंधे होकर प्रकट हो। वास्तव में उस समय दोनों श्री ललिता जी और श्री उद्धव जी के हृदय में युगल सरकार ही लीला कर रहे थे। यह संपूर्ण घटना भी एक दिव्य योजना का ही भाग थी। अब उद्धव जी को बोध हुआ, ललिता जी तो स्वयं आचार्य हैं, मेरे द्वारा उनका ऐसा अपमान, हे ललिता जी मुझे क्षमा करें। उधर ललिता जी को भी पश्चाताप हुआ। उद्धव जी को रोकना तो उचित था, परंतु मुझसे श्राप का उच्चारण हो गया। यह मेरे द्वारा एक भक्त का तिरस्कार था। दोनों ही भीतर से दुखी थे। तब ठाकुर जी ने उद्धव जी से कहा, आपको मेरी दिव्य लीला कथा का विस्तार करने के लिए सूरदास जी के रूप में पृथ्वी पर जाना होगा। इसी समय श्री किशोरी जी ने ललिता जी से कहा, हे प्रिय, तुम्हें किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम्हारे भाव और रस में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। हमारा और तुम्हारा एक क्षण का भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार लीला की यह भूमिका पूर्ण हुई और एक नई आध्यात्मिक कथा की नींव रखी गई।